Good evening and welcome to the English Expert. This is Danish and you're watching ENGX. In today's class, I'm going to talk about past and future term. So, let's begin. So, my dear students, जैसा कि आप सबको पता है कि पहले के वीडियोस में मैंने आप सबको बताया था प्रेजेंट टर्म को कवर करने की। मैंने प्रेजेंट टर्म को अच्छी तरह से कवर करने की भी कोशिश किया था और उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से उसे समझे भी हैं और प्रैक्टिस तो किए ही होंगे। आज हम लोग पास्ट टर्म को कवर करेंगे और फ्यूचर टर्म को भी कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पास्ट टर्म में आते हैं। जैसे आप सबको पता है कि पास्ट के लिए हम लोग सिंपली इस्तेमाल करते हैं वाज और वर का, राइट। और आप सबको ये भी पता है कि आई से लेकर दोज तक इनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पास्ट के लिए वाज लेता है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पास्ट के लिए वर लेता है। आप सबको पता है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट में, जो आप सिंगुलर में देख रहे हो। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका आई है और आप सबको ये पता है कि आई के साथ हम लोग वॉज का प्रयोग करते हैं, राइट। सबको पता है और आप लोग टेबल में प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आई वॉज, इसका मतलब क्या होगा? मैं था। यदि कोई फीमेल इसका प्रयोग करे तो क्या हो जाएगा अर्थ? मैं थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसका नेगेटिव सेंस लेते हैं कि नेगेटिव सेंस। तो नेगेटिव सेंस क्या हो सकता है? मैं नहीं था या तो फिर मैं नहीं थी, राइट। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि वॉज और नॉट को मिला के हम लोग वजंट बोलते हैं, राइट। अभी आप कॉर्नर में आपको नजर आएगा। तो वॉज और नॉट को मिला के हम लोग वजंट बोलते हैं, जैसे आर और नॉट को मिला के अरंट और इज और नॉट को मिला के इजंट बोले थे। उसी तरह वॉज और नॉट को मिला के वजंट का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपली हम लोग इस्तेमाल करेंगे आई वजंट। आई वजंट को ही हम लोग बोल सकते हैं आई वॉज नॉट, राइट। तो इसका अर्थ क्या होगा कि मैं नहीं था या फिर मैं नहीं थी, राइट। हम नेक्स्ट लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि तीसरा नंबर में जो होता है वो यस नो क्वेश्चन होता है। तीसरा और चौथा में यस नो क्वेश्चन होता है। और यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि हिंदी में सबसे पहले क्या आ जाता है। तो यदि हम हेल्पिंग वर्ब को यानी वाज को पहले कर देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं तो वो खुद ब खुद मीनिंग क्या दे देगा? क्या। और ऑब्वियसली ये पास्ट है तो थाते थी ही होगा, और सब्जेक्ट आई है तो मीनिंग होगा मैं। यानी क्या मैं था या तो फिर क्या होगा? क्या मैं थी, राइट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 4 नंबर को। यहाँ पे वजंट आई होगा, क्योंकि वॉज और नॉट को मिला के हम लोग वजन बोलते हैं। तो वजंट आई, क्या मैं नहीं था या क्या मैं नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग WH वर्ड लेते हैं। WH वर्ड लेने के बाद तीसरा नंबर अगर हम लोग डालते हैं तो वो WH सेंटेंस बन जाता है। जैसे आप देख रहे हो WH वर्ड में मैंने इस्तेमाल किया है वाई, राइट। तो वाई वॉज आई। वाई वॉज आई का मतलब होता है क्यों मैं था या मैं क्यों था या फिर थी आप बोल सकते हो, यदि कोई फीमेल है बोलने वाला तो। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इसका नेगेटिव सेंस। वाई वजंट आई। वाई वजंट आई, राइट। इसका अर्थ क्या होगा? मैं क्यों नहीं था या फिर मैं क्यों नहीं थी, राइट। जैसे कि आप सबको पता है कि आई से लेकर दैट तक पूरे सभी सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज लेता है। तो यदि आप ही का बनाओगे तो सेम इसी तरह बनेगा। जहाँ जहाँ आई है वहाँ ही बन जाएगा, खुद मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे ही वॉज, वह था। ही वजंट, वह नहीं था। वॉज ही, क्या वह था? वजंट ही, क्या वो नहीं था। वाई वॉज ही, वह क्यों था। वाई वजंट ही, वह क्यों नहीं था, राइट। उसी तरह अगर हम लोग शी लेते हैं तो शी वॉज, वह थी। सी वजंट, वह नहीं थी। वॉज शी, क्या वह थी। वजंट सी, क्या वह नहीं थी। वाई वॉज शी, वह क्यों थी। वाई वजंट सी, वह क्यों नहीं थी, राइट। एक बार हम आप लोगों को फिर बता दें कि WH वर्ड जो मैंने वाई लिखा है, आप वाई के जगह किसी भी WH वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आपके बोलचाल के दौरान जिस तरह की वर्ड का प्रयोग हो आप कर सकते हैं, राइट। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वाज का एक बना के दिया है, आप सबको अपने कॉपी में बनाने का प्रयास करना है, ओके। और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग आते हैं एक वर वाला बना के देते हैं, जिससे आप लोगों को आगे बनाने में आसानी हो। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वॉज और नॉट को मिला के हम लोग वजंट बोलते हैं और वर और नॉट को मिला के
वरंट बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं वर। आप सब जानते हैं, बेहतर जानते हैं आप लोग कि यू से लेकर दोज तक यानी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। यानी यू के साथ भी वर होगा, वी के साथ भी वर होगा, दे के साथ भी वर होगा, सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला आप देख पा रहे होंगे यू वर। यू वर का मतलब क्या होगा? तुम थे या तुम लोग थे या आप थे या आप लोग थे, राइट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि यू वर नॉट। यू वर नॉट यानी आप नहीं थे या आप लोग नहीं थे, और वर और नॉट को मिला के हम लोग वरंट बोलते हैं। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इन शॉर्ट हम लोग यू वरंट बोलेंगे। मैं आपको ब्रैकेट में सिर्फ ये चीज़ समझाने के लिए दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर यू। जैसे आप सब जानते हैं कि ये यस नो क्वेश्चन है। वर यू, क्या आप थे? नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वरंट यू, क्या आप नहीं थे? वाई वर यू, आप क्यों थे? वाई वरंट यू, आप क्यों नहीं थे, राइट। अब मैंने एक वॉज वाला बना के दिया जिसमें आप सबको बनाना है, और मैंने एक वर वाला बना के दिया जिसमें आप सबको सभी सब्जेक्ट के साथ बनाने में प्रयास करना है और साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है। आप देख पा रहे होंगे कि टोटल सब्जेक्ट्स कितने था, मैंने आप सबको बताया था टोटल सब्जेक्ट 13 था, राइट। आई से दैट तक ये 7 सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिंगुलर हैं, और यू से लेकर दोज तक ये 6 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके प्लूरल हैं, राइट। तो मैंने एक सिंगुलर बना के दिया आप लोगों को और एक प्लूरल वाला बना के दिया। अब आप लोगों को बाकी सभी को बनाना है और सभी को प्रैक्टिस करना है बार बार। जैसे मैं आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करके देता हूँ। I was, I wasn't, wasn't I, why wasn't I, he was, he wasn't he, why wasn't he, she was, she wasn't she, why wasn't she, it was, it wasn't it, why wasn't it, this was, this wasn't this, why wasn't this, that was, that wasn't that, why wasn't that, you were, you weren't you, why weren't you, we were, we weren't we, why weren't we, they were, they weren't they, why weren't they, these were, these weren't these, why weren't these, right। अब इसी तरह आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जाहिर सी बात है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपके पास हिंदी भी अच्छी तरह से आ जाएगा, इसके अर्थ भी आ जाएगा। आप लोगों को हिंदी को प्रैक्टिस नहीं करना है, हिंदी खुद ब खुद आपके पास हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं, ये तो रहा पास्ट स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर स्ट्रक्चर में। फ्यूचर स्ट्रक्चर में आप सब जानते हैं कि फ्यूचर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं विल या शैल बी का, राइट। लेकिन मैंने आप सबको ये भी कहा था कि हम लोग स्पोकन क्लास में विल बी का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर हम लोग शैल बी का प्रयोग करते थे आई और वी के साथ, लेकिन हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे विल का मतलब तो हालांकि कुछ होता नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि विल हालांकि ये एक्सिलरी वर्ब है, और मैंने आप सबको बताया था कि एक्सिलरी वर्ब का कोई अर्थ नहीं होता है, राइट। तो फिर भी हम यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का अर्थ ले लिए हैं जिसका अर्थ होता है गा, गे, घी, राइट। और बी का मतलब होता है होना या बनना। तो यहाँ पे विल बी का मतलब क्या हो जाएगा मिला जुला के? बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे, होंगा, होंगे, होगी इत्यादि, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग विल जो इस्तेमाल करेंगे, विल और नॉट को मिला के इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं विल और नॉट को मिला के इन शॉर्ट हम लोग वॉन्ट बोलते हैं, वॉन्ट, राइट। अब हम लोग आते हैं कि आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला आप जानते हैं बेहतर, आप टेबल में पढ़ चुके हैं आई एम, आई वॉज, आई विल बी, राइट। तो ये आई विल बी आपके तो टेबल से आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव सेंस कैसे बनेगा? तो नेगेटिव सेंस आप देख सकते हैं, क्योंकि आई विल और नॉट को मिला के हम लोग वॉन्ट बोलते हैं, तो आई वॉन्ट बी, आई वॉन्ट बी, इसका मतलब क्या होगा? मैं नहीं बनूंगा, या बोलने वाला अगर कोई फीमेल हो तो मैं नहीं बनूंगी। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यस नो क्वेश्चन वाला, जो कि विल पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, और बी हमेशा बाद में होगा, बी हमेशा लास्ट में होगा। विल आई बी,
क्या मैं बनूंगा या फिर क्या मैं बनूंगी। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वॉन्ट आई बी, क्या मैं नहीं बनूंगा या क्या मैं नहीं बनूंगी। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कोई WH वर्ड लेते हैं। मैंने तो वाई ही लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो में जाएं। वाई विल आई बी, यानी मैं क्यों बनूंगा। वाई को अगर आप हटा देते हैं तो हम लोग हाउ दे देते हैं। हाउ विल आई बी, मैं कैसे बनूंगा या फिर मैं कैसे बनूंगी। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि वाई वोंट आई बी, मैं क्यों नहीं बनूंगा, राइट। तो ये आपने देख लिया, आई के साथ मैंने ट्रम कैसे इस्तेमाल किया। आई विल बी, मैं बनूंगा या फिर मैं बनूंगी। आई वोंट बी, मैं नहीं बनूंगा या फिर मैं नहीं बनूंगी। विल आई बी, क्या मैं बनूंगा या फिर क्या मैं बनूंगी। वोंट आई बी, क्या मैं नहीं बनूंगा या फिर क्या मैं नहीं बनूंगी। वाई विल आई बी, मैं क्यों बनूंगा या मैं क्यों बनूंगी। वाई वोंट आई बी, मैं क्यों नहीं बनूंगा या फिर क्या होगा, मैं क्यों नहीं बनूंगी। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। आई के बाद क्या आता है, ही। तो आप सेम आई के जैसा ही आप ही का ट्रम बना सकते हैं। जहां जहां आई है वहां पे सिर्फ आप ही कर दीजिएगा, ही का बन जाएगा। जैसे हम लोग लेते हैं ही विल बी, वह बनेगा। ही वोंट बी, वह नहीं बनेगा। विल ही बी, क्या वह बनेगा। वोंट ही बी, क्या वह नहीं बनेगा। वाई विल ही बी, वह क्यों बनेगा। वाई वोंट ही बी, वह क्यों नहीं बनेगा। इसी तरह आपके सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ स्ट्रक्चर बन जाएगा, सॉरी टर्म बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, एक यू के साथ हम आप सबको बता देते हैं कि यू विल बी, यानी आप बनोगे या आप लोग बनोगे या तुम बनोगे या तुम लोग बनोगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यू वोंट बी, आप नहीं बनोगे। क्या आप बनोगे। विल यू बी, क्या आप नहीं बनोगे। वोंट यू बी, आप क्यों बनोगे। वाई विल यू बी, आप क्यों नहीं बनोगे। वाई वोंट यू बी। ओके, तो इस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट का भी बनाना है और फिर पास्ट का भी बनाना है और फिर फ्यूचर का भी बनाना है। यानी तीनों स्ट्रक्चर को आपको लेना है और तीनों स्ट्रक्चर के साथ आपको ट्रम बनाना है, प्रेजेंट ट्रम, पास्ट ट्रम और फ्यूचर ट्रम। यदि आपका प्रेजेंट ट्रम का अगर 76 सेंटेंस बना हो तो पास्ट का भी 76 सेंटेंस होंगे और फ्यूचर का भी 76 सेंटेंस होंगे। इस तरह से आपको पूरे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी ट्रम को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार हम फ्यूचर ट्रम आपको प्रैक्टिस करके बताते हैं आई से दोज तक। ओके, सो रेडी। ओके, यस, रेडी। I will be, I won't be, will I be, won't I be, why will I be, why won't I be. He will be, he won't be, will he be, won't he be, why will he be, why won't he be. She will be, she won't be, will she be, won't she be, why will she be, why won't she be. It will be, it won't be, will it be, won't it be, why will it be, why won't it be. Ram will be, Ram won't be, will Ram be, won't Ram be, why will Ram be, why won't Ram be. This will be, this won't be, will this be, won't this be, why will this be, why won't this be. That will be, that won't be, will that be, won't that be, why will that be, why won't that be. You will be, you won't be, will you be, won't you be, why will you be, why won't you be. We will be, we won't be, will we be, won't we be, why will we be, why won't we be. They will be, they won't be, will they be, won't they be, why will they be, why won't they be. Ram and Raim will be, Ram and Raim won't be, will Ram and Raim be, won't Ram and Raim be, why will Ram and Raim be, why won't Ram and Raim be. These will be, these won't be, will these be, won't these be, why will these be, why won't these be. Those will be, those won't be, will those be, won't those be, why will those be, why won't those be. Okay, so in this way you need to practice. Okay guys, so इस तरह से आप सभी को प्रेजेंट ट्रम, पास्ट ट्रम और फ्यूचर ट्रम को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यदि आपका सब्जेक्ट हो गया है, टेबल हो गया है और प्रेजेंट ट्रम, पास्ट ट्रम और फ्यूचर ट्रम हो गया है तो फिर आगे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और सिर्फ आपके एक ही वीडियो आपका ये बनेगा, बेसिक बनेगा। फिर जो है हम लोग स्पेशल क्लासेस में आएंगे जिसमें आप लोग यूज़ ऑफ वर्ब सीखिएगा। तो यूज़ ऑफ वर्ब काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाला है। उससे पहले कि हम लोग सब्जेक्ट, टेबल और ट्रम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर आगे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अंग्रेजी ऑब्वियसली सीख पाइएगा, 110% सीख पाइएगा। और मैं आप सबको एक बात ये बता दूं कि आप लोग कभी भी कंफर्ट जोन में ना रहें। आप लोग
कभी भी कंफर्ट के लिए नहीं भागिए। अगर आप कंफर्ट के लिए भागिएगा तो टाइम पास की ओर भागिएगा, और टाइम पास की ओर भागिएगा तो फिर आपका फ्यूचर डार्क में होगा। तो आप सबको टाइम पास की ओर भागना नहीं है। हमेशा याद रखना कि शॉर्टकट से पढ़ने वाला चीज़ हमेशा वो फेल्योर होता है। आप हमेशा लॉन्ग कट से और मेहनत करके पढ़ें, ताकि आपके पास हमेशा रहे कोई भी चीज़ जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो। ओके, सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। स्पेशल थैंक्स टू ऑल। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अनदर अपडेट। यदि आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह की कोशिश करूंगा आप सबको आंसर देने की। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।